सो इंडिया के बाहर इंडेक्स फंड चलते हैं तो इंडिया में क्यों नहीं चलते? ऐसा नहीं है इंडिया में नहीं चलते, इंडिया में भी चलते हैं। लेकिन ये बात होती है ना कि पार्टिसिपेशन कितना है। अब जैसे तुम अब्रॉड में अगर देखोगे तो वहाँ पे फाइनेंशियल सेविंग्स का रेशियो बहुत बड़ा है। इंडिया में उसके कंपैरिजन में फाइनेंशियल सेविंग्स का रेशियो बहुत कम है। लेकिन जहाँ बड़ा क्वांटम आता है तो वो भी आज इंडिया में भी इंडेक्स फंड में ही जाता है, जैसे कॉर्पोरेट्स का पैसा। तो कॉर्पोरेट्स को जनरली ये मैंडेट होता है कि आप लार्ज कैप में रखोगे। अब जब लार्ज कैप एक ऐसा सेगमेंट है जहाँ पे कोई भी एक्टिव फंड मैनेजर लार्ज कैप में एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट कर ले इंडेक्स के ऊपर, ये बहुत कम होता है। तो जब इंडेक्स के जैसे ही रिटर्न आने हैं तो फिर लार्ज कैप में क्यों जाना। तो इंस्टीट्यूशनल पैसा जो है वो इंडेक्स फंड के अंदर ही जाता है, जो कि लार्ज कैप इंडेक्स फंड होता है। अब बात आती है कि दूसरी कैटेगरी जैसे मिड कैप, स्मॉल कैप या दूसरी कैटेगरीज, उन कैटेगरीज में स्टॉक पिकिंग वो अपने आप में एक बहुत बड़ी कला है हमारे यहाँ पे। एक तो पहली बात, यूनिवर्स है लिमिटेड, 150 और 250, ये 400 स्टॉक्स मिलके होते हैं मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर। उन 400 में से 200 तो ऐसे हैं जो सबको पता है कि लेने लायक नहीं है, भले वो इंडेक्स का पार्ट बन गए हैं, लेकिन फिर भी वो बिजनेस फंडामेंटल्स प्रपोज ही नहीं करते कि वो लेना चाहिए। अब अगर आप इंडेक्स ले लोगे ऐसी केस में तो आपको तो पूरे मिलेंगे, जबकि कोई भी एक समझदार आदमी है वो देख के ये बता देगा कि ये लेने लायक नहीं है। तो फिर इंडेक्स में तो आप अवॉइड ही नहीं कर सकते हो ना। तो दैट्स वाई इंडियन मार्केट इज स्टिल अ मार्केट जहाँ पर थोड़ा सा शैलोनेस है, एंड इट इज स्टिल नोन एज अ स्टॉक पिकिंग मार्केट। दैट्स वाई हमारे यहाँ पे अभी एक्टिव फंड ज़्यादा चलते हैं, प्लस पार्टिसिपेशन थोड़ा कम है। जैसे जैसे ये बढ़ेगा वैसे वैसे फिर ओनली यू विल गेट द फाइनेस्ट ऑफ द लॉट इन लार्ज, मिड एंड स्मॉल, ऑटोमेटिकली फिर इंडेक्स का पार्टिसिपेशन बन जाएगा।